नहीं, मंत्री जवाब क्या दिया? जो वो शुरू से बोल रहे थे वही बोला। हमने तो उनको सिंपल कहा कि भाई इस राज्य में बालू को लेकर के लोग परेशान हैं। क्योंकि परेशान नहीं है, बल्कि काम भी बंद पड़ा हुआ है। पुलिस उसमें से भाया दोहन कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रही है। क्योंकि राज्य में जितनी बालू घाट है, मेरी जानकारी में 24 या 25 बालू घाट मात्र नीलाम हुआ है। शेष इलीगल तरीके से बालू यहाँ से बाहर जा रहा है। तो हम इतना ही चाहते थे कि भाई सरकार इतना तो करे, कम से कम झारखंड के अंदर में जो निर्माण का काम चल रहा है, चाहे वो बिल्डिंग हो या सड़क हो, जहाँ बालू की जो ज़रूरत है उसको सरकार पकड़े नहीं, उसको पूरी तरह से फ्री कर दे, छूट दे दे, जहाँ कहीं से भी लोग ले आवे। हाँ, बॉर्डर पर वो चेक पोस्ट डाल दे। जो बालू की तस्करी जो बिहार की ओर कर रहे हैं, बंगाल की ओर लोग कर रहे हैं, यूपी की तरफ कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ कर रहे हैं, और जो भी बॉर्डर क्रॉस करेगा वहाँ पकड़िए। लेकिन कम से कम झारखंड में जो निर्माण का काम है वो रुके नहीं। उससे झारखंड की प्रगति होगी, यहाँ की रोजगारी लोगों को मिलेगी, और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है, जब राज्य बना था उस समय हम ही राज्य के मुख्यमंत्री थे और बालू घाट को हमने फ्री कर दिया था। और हमें लगता है संभवतः 9-10 तक वो फ्री ही रहा। उसके बाद सरकार ने फिर, जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, तब इसकी नीलामी शुरू हुई थी। तो हम यही चाहते थे, क्योंकि मामला नीतिगत मामला था, वो एक मंत्री जवाब उस पर नहीं दे सकता था उसको फ्री करने की और नहीं करने की। लेकिन मुख्यमंत्री बैठ करके मुस्कुराते रहे, अध्यक्ष उनका संरक्षण करते रहे। मुख्यमंत्री को तो खुद उठ के खड़ा होना चाहिए था, खुद उसकी जवाब बतानी चाहिए थे राज्य की जनता को। इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, परेशानी है। आपने देखा होगा उनके विभाग के ही, सरकार के मंत्री ने ही इस बात को कबूला, किस प्रकार से पलामू में थानेदार ने पकड़ा और फिर उनको कहाँ कहाँ टेलीफोन करना पड़ा, और फिर दरोगा को सस्पेंड किया वगैरह, क्या क्या उन्होंने बताया। तो आप समझ सकते हो, इसका अर्थ ही साफ है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा, जो विधायक लोग कह रहे थे। जगह जगह पर पुलिस परेशान कर रही है, जगह जगह पर पकड़ करके जेल में लोगों को डाल रही है, लोगों के ऊपर केस कर रही है, पैसे वसूली हो रही है। ये बंद होना चाहिए, और इस बंद होने का यही एकमात्र रास्ता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ नहीं बोला। इसका अर्थ यही समझा जाएगा, सब कुछ मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है, उनके निर्देशन में हो रहा है। पैसे वसूली भी उनके निर्देशन में हो रहा है। बालू को भी झारखंड से बाहर उन्हीं के निर्देशन में भेजा जा रहा है, और झारखंड में खनिज पदार्थ की लूट हो रही है। की बात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब पोल खोलिएगा ना, तब इनको आईएसआई का एजेंट नज़र आएगा। जेल जाएंगे ये लोग। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लूटा है झारखंड को, शोषण किया है, दोहन किया है दोनों हाथों से। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ हैं, और अभी तक इनका काला चिट्ठा नहीं खुला है। हम लोगों ने मांग किया है कि इससे काला चिट्ठा खुलेंगे हम लोग। तो आखिर किसी बात को लेकर कैसे बोल दिया कि आप आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, इनलिटरेट ये लोग इनलिटरेट है, इनको ज्ञान का अभाव है, इन लोगों का पढ़े लिखे नहीं है। अब आईएसआई क्या होता है उनको फुल फॉर्म बता देंगे तो सारा राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अगर वो आज जिंदा होते तो निश्चित तौर पर वो मंत्री होते, उपचुनाव नहीं होता। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो सीट है, हमारा अलायंस है यहाँ, और पार्टी यदि हम लोग को कहेगा तो निश्चित तौर पर जाऊँगा। पार्टी जहाँ भेजेगा हम लोग जाएंगे वहाँ पर, और किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी तो भूल जाए, जब तक इरफान अंसारी रहेगा भाजपा नहीं सकेगी। आरजेडी भी दावा कर रही है कि कोई आरजेडी का दावा क्यों बनता है? नहीं बनता है, हल की बात है। झूठ पूछ दावा करेगा तो आरजेडी को नहीं, अच्छी बात नहीं है। क्यों दावा? आपका है ही नहीं कुछ, तो क्यों दाओगे? क्यों बीच में आ रहे हैं आप? वो हाजी साहब का सीट है, हम लोगों ने दे दिया हाजी साहब को। उनके बेटे को मुख्यमंत्री जी ने मंत्री तक बना दिया। तो समझना चाहिए फीलिंग को, और जनता भी समझ रही है। एक शोक का लहर तो ज़रूर है। हाजी साहब काफ़ी शरीफ इंसान थे, और उनकी कमी निश्चित तौर पर मधुपुर में तो खल रही है। अब शुरू होगी। हम लोगों के केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों निर्देश देंगे, उस हिसाब से हम लोग। देखिए, पारा शिक्षकों से निरंतर हमारे विधायक गण मिलते रहे हैं,
और उनकी समस्या, उनकी चीज़ों को जानने का प्रयास किया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी समस्या है उनको पूरा करें। बेरोजगारी भत्ता पे भी जस्ट मेरी भी जानकारी में आई है, मैं इसको लेकर के सीएम से बात करूँगा। क्या आप क्या सोचते हैं कि रातों रात सुधार हो जाएगा? जो पूर्ववर्ती सरकार डबल इंजन की सरकार थी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी थे, दूसरी तरफ उनके सहकर्मी साथ काम करने वाले रघुवर जी थे, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी का शासन था और उसके बाद भी जो है इतनी अव्यवस्थाएं थी, एक भी RT-PCR लैब नहीं था, ट्रूनेट मशीन नहीं थी। हमने कितनी विकट और विषम परिस्थिति में कोविड-19 का ये अभिशाप जो हम झेल रहे हैं आज भी, इससे कैसे करके हम आगे बढ़े हैं, कैसे निजात दिलाने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर विरोधी हैं, उनका काम है विरोध करना, लेकिन हमारा काम है कि विरोधी की भी अच्छी बातों को अनुसरण करेंगे और कहीं पर यदि कमी खामी है उसके सुधार के लिए प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो घोषणा की है कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, पहले उन्होंने वादे किए थे कि हम मंथली हर महीने इस राज्य के ग्रेजुएशन पास नौजवानों को 5,000 से 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी उसे पलट गए। अब उन्होंने आइस वॉच करते हुए कहा है कि जो मंथली नहीं देके सालाना में 5,000 देंगे वो एक बार बेरोजगारी भत्ता, वो भी ग्रेजुएशन पास नौजवानों को नहीं देंगे। आप कोई IIT किया हुआ टेक्निकल कोई छात्र होगा, उन्हीं को देंगे ये, वो भी साल में 5,000 रुपया, तो उससे ये मुकर गए। दूसरी बात, आज सदन में आपने देखा होगा, बालू को लेकर हम लोगों ने जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई थी कि भाई इस राज्य में यहाँ के आम जनता को, किसानों को उसके निजी कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, अन्य विकास के कार्यों के लिए बालू को फ्री कर देना चाहिए। लेकिन उस पर भी जो है सो मंत्री का जवाब गोल मटोल आया। फिर हम लोग अड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जवाब दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगले वित्तीय वर्ष में बालू घाट का नीलामी करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों ने मांग किया था कि आप बालू घाट को फ्री करिए, क्योंकि आप यहाँ से बालू हाईवा से और ट्रक से इस राज्य से बंगाल और बिहार जा रहा है, उस पर पुलिस नहीं रोक रही है। और जो हम लोगों ने कहा कि भाई जो बालू ट्रैक्टर से आम जनता को मिलता है उसे पुलिस पकड़ के, पुलिस उसे पैसा उगाही कर रही है, पुलिस फाइन करती है, पुलिस FIR दर्ज करने का काम कर रही है। इसको लेकर जोरदार तरीके से सदन में हम लोगों ने आज आवाज़ उठाई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोल मटोल जवाब देके इसको टालने का काम किया। निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्रवासी मजदूरों के दर्द के बारे में उनका बयान हमने भी देखा है और हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणाओं पर अमल करें। इन प्रवासी मजदूरों के बारे में जो आपने अच्छी अच्छी बातें कही है, वो अच्छा होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो जो प्रभावित परिवार है उस परिवारों को निश्चित रूप से मुआवजा और नौकरी देने का काम करते हैं। पंचायत सचिव के लिए क्या कहेंगे सर? उसके लिए जो लोग धरना पर बैठे हैं, अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। नहीं, केवल पंचायत सचिव के नहीं, पूरे राज्य के अंदर इस प्रकार के झूठे वादे और नारे दे करके ये सत्ता में आए हैं लोग, और ये सपने लेकर के जो आए हैं, उन राज्य के लोगों के सपनों को जब पूरा करने की बारी आ रही है। आप देखिए, पारा शिक्षकों से इन्होंने कहा कि हम 1 माह के अंदर उसको नियमितीकरण कर देंगे, नौकरी दे देंगे। आज पारा शिक्षक सड़कों पर आंदोलन आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। अनुबंध कर्मियों को कहा कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करेंगे, नियमितीकरण करेंगे, वो उनका भी हाल। पंचायत सचिवों का सारा प्रक्रिया पूरा हो गया, आज उनकी स्थिति क्या है। तो ऐसे ही ये झूठे नारे और झूठे वादे करके आए हैं, इनकी असलियत धीरे धीरे राज्य की जनता जाएगी और अपने कर्मों पर ये सरकार खुद ही राज्य की जनता का विश्वास खो देगी। सरकार है जिन्होंने चुनाव के समय में होमगार्ड के लिए, पारा शिक्षक के लिए, सेविका के लिए, सहायिका के लिए पूरे प्रदेश के अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने का वचन दिया था, उनसे वोट लिया, उनको उपयोग किया, और जैसे ही इनका काम निकल गया तो यूज एंड थ्रो का पॉलिसी इन्होंने अपनाया। आज होमगार्ड देखिए धरना पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरना पर बैठे हैं, सेविका सहायिका लड़ रही हैं, सहायक पुलिस को लाठी डंडा दिया जा रहा है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो लोग दौड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो ये सरकार का पूरा पोल धीरे धीरे खोल रहा है, और जो इन्होंने गुब्बारा में हवा भरा था वो टाय फिस होने वाली है, और ये सरकार का विदाई भी बहुत जल्द होने वाली है।